हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद द वीवर। स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम क्वेश्चन करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का कैसे हम इंटीग्रल करते हैं वो चीज़ आज मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस तो आप जानते ही होंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, लाइक। ठीक है, ऐसे ही इनवर्स फंक्शन क्या हो जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, लाइक। और फिर कह सकते हैं सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिएगा, यहाँ क्या आएगा, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स। ये क्या है, आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ये क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के काफी सारे क्वेश्चंस करे हैं इंटीग्रल के। आज हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फर्स्ट हमने लिया है साइन इनवर्स का ही एग्जाम्पल। तो देखिए, आपको इंटीग्रेट करना है फॉर साइन इनवर्स एक्स का क्यूब अपॉन अंडर रूट में दिया है 1 - x²। ठीक है, 1 - x² कंप्लीट पर अंडर रूट है, अंडर रूट है यानी कि पावर 1/2 है। अंडर रूट का मतलब आप सभी जानते हैं, पावर 1/2। यहाँ क्या है, पावर 3। तो इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स आपको। सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, घबराइए मत। क्वेश्चन को देख के मैं कह रही हूँ 10 से 15 सेकंड में आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। आप साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए टी। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। साइन इनवर्स एक्स को हमने मान लिया टी, देन डिफ्रेंशिएशन कीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। याद रखिए, अगर याद नहीं है तो d/dx साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है 1/1 - x² अंडर रूट में। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। ठीक है, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आप यहाँ डिफ्रेंशिएशन करिए। साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/1 - x² अंडर रूट में। अब एक्स का क्या करेंगे, dx इज इक्वल टू टी का dt। अब देखो, dx अपॉन 1 - x² अंडर रूट में, dx अपॉन अंडर रूट में 1 - x², क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका dt। ठीक है, 4 साइन इनवर्स एक्स को आपने माना है t, और यहाँ इसका क्या है, क्यूब। सो यहाँ आ जाएगा t³। और dx अपॉन दिस, इसको आप बोल रहे हैं dt। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 t³ का क्या हो जाएगा, t⁴/4। मैंने आपको बताया हुआ है ना, आपको सारे फॉर्मूलाज लिखवा दिए इंटीग्रेशन के। x⁴n का क्या बताया था, x⁴n+1/n+1, यही चीज बताई थी। तो यहाँ पर क्या है, t³ यानी कि पावर इंटीग्रेशन के बाद एक इंक्रीज हो जाती है, और n+1 का ही डिवाइड करना होता है। सो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, t³ का t⁴/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्या ये हमारा आंसर है, बिल्कुल नहीं है। अब हम ये गलती नहीं करेंगे, काफी सारे लेक्चर्स में हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, टी की वैल्यू रखेंगे। टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। हम गलती क्या नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, टी की फॉर्म में एग्जाम में आंसर नहीं छोड़ कर आएंगे, हमारा आंसर एक्स के फॉर्म में ही देना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन एक्स वेरिएबल में दिया है। सो टी की वैल्यू रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स, इसका पावर कितना है 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो चुका है, समझ आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है आपको log 10x/2। ठीक है, एंगल क्या है हमारा, 10 के साथ x/2 अपॉन में है साइन एक्स। ठीक है, इसका आपने करना है इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले स्टूडेंट्स आपको कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, याद रखिएगा। d/dx log x इज इक्वल टू होता है 1/x। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं log x का। तो log x का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, 1/x। और अब x का करोगे तो x का क्या होगा, dx/dx। ठीक है, यानी कि dx/dx यानी कि 1, सो वैल्यू आ गया 1/x। तो याद रखिए d/dx log x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/x। ठीक है, एक तो ये याद रखिए। सेकंड फॉर्मूला है d/dx tan x। ठीक है,
tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, याद रखना tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अब देखिए क्वेश्चन हमारा, आपको इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक है, तो इसके लिए आप मान लीजिए log tan x बाई 2, ये आपको दिया है ना ऊपर वाला टर्म, इसको मान लीजिए t। ठीक है, t मान लिया हमने इसको। अब कीजिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करेंगे log x का, मैंने अभी बताया 1/x। तो यहाँ x की जगह tan x बाई 2 है, तो 1/tan x बाई 2। ठीक है, देन हम log का हो गया। अब हमने करना है tan का। tan x का मैंने आपको बताया sec स्क्वायर x, यहाँ x की जगह दिया है x बाई 2, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब हमने log का कर दिया, tan का कर दिया। ठीक है, अब हमने करना है x बाय 2 का, तो x बाय 2 का क्या हो जाएगा 1/2। क्यों, तो देखो आप लोग जानते हो 2x का हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स। 2x क्या आता है, 2 ही तो आता है। कैसे आता है, ये 2 तो है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये यहाँ समझो 2 है कांस्टेंट, तो ये तो हो जाएगा बाहर 2 डी बाई डी एक्स। 2 तो हमने बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स, अंदर क्या बचा x, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, तो यहाँ क्या बचा 2। तो 2x का हम सीधे डायरेक्ट 2 लिख देते हैं ना, तो यहाँ क्या है डी बाई डी एक्स एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे आप 1/2 को बाहर ले लोगे, 1/2 बाहर गया, अंदर क्या बचेगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये तो हो गया 1, तो वैल्यू क्या बची 1/2 ही तो बची, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया x/2 का 1/2। ठीक है, अब हमने किसका करना है x का, तो x का क्या हो जाएगा dx, x का हो गया dx। ठीक है, इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको पता होगा, यहाँ जो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना कि x/2 का तो हमने कर लिया, कि log का कर लिया हमने, ये tan का कर लिया, ये अब x/2 का कर लिया 1/2, तो फिर ये अलग से x कहाँ से आ गया। स्टूडेंट्स मैंने आपको चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ हम x का क्या कर रहे हो, x की पावर 1 का कर रहे हो। जो आप ये करते हो ना x की पावर n डी बाई डी एक्स, ये आप क्या करते हो पावर का करते हो n का, कि n x की पावर n-1। ठीक है, पावर का कर दिया आपने n x की पावर n-1। अब आपको करना किसका है, x का ही तो करना है, तो मल्टीप्लाई में क्या आता है dx अपॉन डी बाई डी एक्स है ना, तो डी बाई डी एक्स, और इसे x का कर रहे हो तो ये वाला x ये रहा, तो ये इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट यही चीज़ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ हमने ऐसा नहीं लिखा है ना डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, इसलिए यहाँ क्या था डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाती थी, यहाँ मैंने सिर्फ लिखा है डिफ्रेंशिएशन, तो इसका मतलब एक्स का भी तो करना है ना अभी, ये तो एक्स की पावर 1 का कर रहा है आपने, एक्स की पावर 1/2, 1/2 एक्स का रह रहा है अभी, उसका आ गया डी एक्स। यदि आपको ये चीज़ समझनी है कि डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यों नहीं लिखा यहाँ, तो मैंने आपको जब tan x का इंटीग्रेशन बताया था तब मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी स्टूडेंट्स। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लीज़ प्लीज़ उस लेक्चर को देख लीजिए, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, मैंने वहाँ अच्छे से क्लियर करी है। ठीक है, सो आगे चलते हैं, अपना इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे हम, इसका तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं RHS में, तो t का हो जाएगा dt। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, देखो यहाँ पर 1/2 आगे आ जाएगा और अंदर वाली टर्म बचेगी, तो इससे अच्छा पहले आप इसमें ऐसा करिए फॉर्मूला और यूज़ कर लीजिए। ठीक है, sec x का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है 1/cos x, याद होगा आपको, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ sec x इज इक्वल टू 1/cos x। ठीक है, और क्या बताया था tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, sec x और tan x का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ यूज कर लीजिए। यहाँ क्या है sec स्क्वायर x/2, तो एंगल वहाँ x था हमारा, यहाँ x/2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 को तो आगे ले लेते हैं, 1/2 तो आ गया आगे। ठीक है, sec स्क्वायर x/2 की जगह आप क्या लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x/2। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है आपके tan x/2, tan x/2 की जगह क्या लिखेंगे sin x/2 अपॉन
कॉस एक्स बाय टू, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, tan एक्स का sin एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो एंगल एक्स बाय टू है तो एंगल एक्स बाय टू आ गया। और सेक स्क्वायर एक्स का क्या बताया, 1/cos स्क्वायर एक्स। तो एंगल एक्स बाय टू है तो एंगल एक्स बाय टू आ गया। ठीक है, यहाँ पे चल रहा है मल्टीप्लाई में डी एक्स और इज इक्वल टू में डी टी। ठीक है, समझ आई ये चीज़ें। अब इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ हमारा आएगा फॉर्मूला यूज। तो ऐसा करिए आप, ठीक तरह से लिखते हैं इसको जिससे आपको समझ आए। 1/2 हमारा आगे चल ही रहा है 1/2। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इसको सॉल्व करने के लिए, अगर ऐसे लिखा होता है a/b/c/d। ठीक है, कई स्टूडेंट से ये सॉल्व नहीं हो पाता है। सिंपल सा तरीका है, याद रखो a/b, जो चीज़ ऊपर लिखी है ना उसको लिख लो, फिर लगाओ मल्टीप्लाई का साइन। जो चीज़ नीचे लिखी है ना c/d, इसको उल्टा कर दो d/c। बस, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा है। ऊपर वाली चीज़ को एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, नीचे को उल्टा कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, a/b/d/c। बस ये चीज़ याद रखो, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। यहाँ पर a/b/c/d कैसे लिखना है, ऊपर वाला टर्म लिखना है पहले। ऊपर वाला क्या है, 1/cos स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, नीचे वाली टर्म को कर देना है उल्टा, यानी कि कॉस एक्स बाय टू अपॉन साइन एक्स बाय टू। ठीक है, ये सब कुछ मल्टीप्लाई में ही चल रहा है, 1/2 कंप्लीट। और मल्टीप्लाई में क्या है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉस एक्स बाय टू है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो एक पावर कैंसिल हो गई। तो क्या बचा आपका 1/2, यहाँ क्या बचा कॉस एक्स बाय टू और साइन एक्स बाय टू। ठीक है, 1 में चल रहा है कंप्लीट, और इन टू में क्या चल रहा है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ दोबारा एक फॉर्मूला यूज आएगा जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्या बताया था मैंने आपको, वही हाफ एंगल फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, यानी कि एंगल हाफ हो जाता है। यहाँ 2x था, यहाँ x हो गया, यहाँ भी x। तो ठीक है, साइन x का क्या हो जाएगा, 2 sin x बाय टू कॉस x बाय टू। एंगल x है ना, हाफ हो गया x बाय टू x बाय टू। ठीक है, यहाँ देखो अपना क्या बन रहा है, 2 sin x बाय टू कॉस x बाय टू, 2 sin x बाय टू कॉस x बाय टू। आप इसे क्या लिख सकते हैं, sin x। तो लिख दीजिए 1 साइन एक्स डी एक्स और इज इक्वल टू में डी टी चल ही रहा है हमारा। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट, कितना लंबा चल रहा था हमारा प्रोसेस, इतना छोटा से में चेंज हो गया। कितना लेंदी लग रहा था यहाँ से क्वेश्चन, बट कट पिट के हमारा क्या आ गया, डी एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखना जरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डी एक्स अपॉन साइन एक्स, अरे ये तो हम इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, डी टी। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन साइन एक्स की जगह लिख दीजिए डी टी, और log 10x/2 को आपने t माना है तो इसकी जगह ये लिख दीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन करने पर क्या आ जाएगा आपका, सब्स्टिट्यूशन करेंगे log 10x/2 की जगह लिखेंगे t, इंटीग्रेशन का साइन t, और dx अपॉन साइन एक्स की जगह लिखेंगे dt, dx अपॉन साइन एक्स की जगह लिखेंगे dt। t का इंटीग्रेशन हम इजीली कर पाते हैं, t²/2 पावर 1 है ना। फॉर्मूला क्या बताया हुआ है मैंने आपको, x की पावर n का, कई बार बता चुके हैं स्टूडेंट्स, आपको याद हो जाना चाहिए। x की पावर n का, देखिए मैंने यहाँ भी बताया हुआ है, x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1, ये मैंने आपको बताया था डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, याद रखिए। अब मैं आपको बता रही हूँ इंटीग्रेशन, x की पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 अपॉन n+1, पावर एक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद, और जो पावर में होता है वही टर्म नीचे आती है, अपॉन में आती है, n+1 अपॉन में आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या है, t की पावर 1, तो इंटीग्रेशन करने के बाद पावर एक इंक्रीज होगी, t²/2। जो चीज़ यहाँ पर है वो नीचे लिखते हैं, मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में, हर में। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं है, गलती मत करना, हमें t को चेंज करना है x की फॉर्म में। तो यहाँ पर t की वैल्यू रख दीजिए, क्या है, देखिए नीचे लिखते हैं t²/2 प्लस c। ठीक है, t की वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा log, t की वैल्यू क्या थी, log 10x/2। ठीक है, ये वैल्यू थी, आपका क्या है t², सो इसका स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है,
टी स्क्वायर, सो टी, इस टी का वैल्यू आपने यही माना था, देख लीजिए, टी इज इक्वल टू log 10 x/2। तो हमने वैल्यू रख दिया log 10 x/2, टी का स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर। देखा कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया, 3 स्टेप में क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। आपका ये क्वेश्चन दिया था, आपने ये सॉल्व करा, 3 स्टेप में आंसर आ गया। बस थोड़ा सा लेंदी यहाँ पर पड़ गया, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो यदि आपको इजीली सॉल्व कर पाते हो, आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा है तो, क्योंकि सिंपल सा यहाँ पर cos x/2 से पावर कैंसिल करके डायरेक्ट ये स्टेप आ जाता और उसके बाद फॉर्मूला यूज करके आप ये लिख देते, ठीक है। बट कोई नहीं, अब याद कर लीजिए फॉर्मूलाज और एग्जाम में थोड़ा सा कम टाइम देकर क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में तो हमें कम टाइम देना है, यहाँ तो हमारे पास बहुत टाइम है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंट्रीगल के क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय, सो मच, बाय बाय।